वो लोग जो कि इस वक्त जेलों में मौजूद हैं उनके लिए आप अपने व्लॉग्स में, अभी सनम जावेद की रिसेंटली फादर से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो बुनियादी राइट्स हैं वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, वो नहीं मिल रहे। तो आप अपने व्लॉग्स में उन लोगों के लिए वो अगर इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ ये सबको पता है। एक फ़ोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है, किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। सब लोग सब कुछ नहीं उठा सकते। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सोशल मीडिया में। कल जब बाकियों के साथ ये होगा तो फिर कोई शिकवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हो चुका पहले। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी की तरफ ही इस मुल्क को जाना पड़ेगा। आप लोग नौकरी नहीं करते, वो लोग नौकरी करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं घर में। एक फ़ोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है, किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में, तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3000 लोग बेरोज़गार होंगे या मैं अकेला होऊंगा। तो यार उनकी तो नौकरी लगी रहे। दुरानी साहब, आपका ना क्राइटेरिया बहुत सख्त है, क्योंकि आप खुद एक सख्त आदमी हैं। मेरे अपने लिए हो सकता है इमरान भाई। अच्छा, मेरे भाई का तमाशा कोई लगाए, कोई नहीं, वो मुझे गवारा नहीं है, कोई बात ऐसा नहीं है। लेकिन हम मेरा सब लोग बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था। मेरे लिए काबिल इज्जत है, एहतराम है अब्दुल भट्ट साहब, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं मैंने उनकी इतनी मिन्नतें की, मैसेज किए हमारे पास बैठे मैंने मिन्नतें की मेरे क्या वो साथ बैठ आपको लगता है वो दिल से मेरे साथ नहीं थे? बस दुरानी साहब वो काफ़ी था मेरे लिए। एक चीज रह गई ना कि कोई बात नहीं। इमरान भाई देखो, क्वेश्चन पे हम आते हैं। इमरान भाई, सब लोग सब कुछ नहीं उठा सकते। मैंने एक और दोस्त को ये बात बताई। मैंने कहा क्यों तुम ये सबसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे लिए सारे निकल के इस लेवल तक जाएं। कोई बेचारा ऐसा भी है जो डर के मारे अपना कमरा बंद करके अंदर जानमाज बिछा के तो अल्लाह के आगे रो रो के दुआएं मांग रहा होता है। उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको दुआ मांगने दो, हो सकता है उसी के दुआओं के सदके सारा काम बन रहा हो। तो सर मैं अपनी बात कंप्लीट एक बार जी जी भाई, कि हम सब लोग ये कर रहे हैं। हम तब भी यही बात की थी कि सरपरस्ती आप करें, क्योंकि आप डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया ही आपके बैक पे खड़ा हुआ है। नबील भाई ने भी ये अभी बात की कि आप सरपरस्ती करें, 15 लोगों की बॉडी बनाएं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि आप भी नज़र रखते हैं, इतने सालों से आपको फील्ड का पता है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कोई विजन लेकर सामने आ रहा है और कोई सिर्फ इमरान रियाज खान को बेचने के लिए आया है। नबील भाई ऐसे ही आपने, अगर हम आपको सरपरस्ती देंगे तो आपने इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप ये इवेल्युएट कर सकेंगे कौन इमरान रियाज खान को सेल आउट करने आ रहा है या कौन सब डेमोक्रेसी की खूबसूरत बात पता है क्या है? वहाँ मैं और आप मैटर ही नहीं करते। आप जो चीज़ें तय कर लेंगे वो जमहूरी अमल के नतीजे में होंगी। ठीक है। फिर क्या होगा? वोटिंग क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे कि कौन वोटर है। लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसको बॉडी बनाना चाहते हैं। फिर हम उनकी मानने के लिए मजबूर होंगे सारे। ठीक है। हम सब मजबूर होंगे कि जो भी बन जाएगा हम उसकी बात मानेंगे, चाहे 6 माह बाद इलेक्शन हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 4 माह बाद हो। लेकिन जब तक नहीं होते, एक यूनिटी के लिए आपको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि जी आज के बाद ये हमारा नाम है, हम 15 या 20 लोग हैं, हम ये कॉन्फ्रेंस किया करेंगे और आपस में बैठ के गोल मेज में ये ऑफिस आप ले लें, हम डिसाइड कर दिया करेंगे कि हमने चलना कैसे। पूरा एक बना लें, आप पेपर वर्क कर लें जो भी आपने करना है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सोशल मीडिया में। किससे बात करें? अगर किसी को सोशल मीडिया पे किसी के साथ बुरा हो गया तो वो किससे बात करे? कोई तो तंजीम हो जिसको जाके लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे, साहब देखो मार रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। कोई तो तंजीम हो जिसको जाके कहें कि देखें जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो Same point of view। वो होनी चाहिए। वो जब बनेगी तो तभी होगा ना। तो इसलिए एक अच्छा इमेज भी बन जाएगा। एक बॉडी आप लोग बना लें आने वाले दिनों में उसको। एक सवाल। अच्छा, इमरान भाई आज आप यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करने जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई उस वक्त में जब बड़े हालात ख़राब थे और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में हैं, मुंतज़िर हैं आवाज़ के। आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल मायने रखती है। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि अब जो वो लोग जो कि इस वक्त जेलों में मौजूद हैं उनके लिए आप अपने व्लॉग्स में, अभी सनम जावेद की रिसेंटली फादर से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो बुनियादी राइट्स हैं वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, वो नहीं मिल रहे। तो आप अपने व्लॉग्स में उन लोगों के लिए वो अगर इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये सबको पता है।
ये चीज़ें आपने पहले तो नहीं विटनेस की पाकिस्तान में। ये बहुत वर्स्ट मैंने उस सिचुएशन दिन थी। जब पहली मरतबा बात की तो मैंने ये कहा कि कल जब बाकियों के साथ ये होगा तो फिर कोई शिकवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हो चुका पहले। तो गुजारिश ये है कि अब रूल ऑफ लॉ, मैं आज यही बात करके आया हूँ, कानून की हुक्मरानी, उसके अलावा कोई हल नहीं है, उसके अलावा कोई हल नहीं है और हल निकलेगा भी नहीं। अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी की तरफ ही इस मुल्क को जाना पड़ेगा। एक बड़ी बात है कि एक आपने मुश्किलें भी काटी, एक सहाफ़ी को किस तरह किरदार अदा करना चाहिए और किस तरह चलना चाहिए, आप जरा रहनुमाई फरमा दें। मैं तो काबिल तकलीद नहीं हूँ, मेरी हालत आपके सामने है सब। नहीं, आपने जर्नलिज्म भी की है, आपने मुश्किलें भी काटी हैं। बहुत से मेरे साथ छोटा सवाल है मेरा भी। इमरान भाई एक क्वेश्चन, इमरान भाई 2 क्वेश्चन है। एक तो बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब कि जो आप पे मुश्किल वक्त आया इसके जिम्मेदार आप खुद थे, क्योंकि आपने अपने ब्लॉग्स में हमेशा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आवाज़ उठाई थी और इमरान खान को आपने प्रेजेंट किया था, तो इसके आप जिम्मेदार खुद हैं। अब आप दोबारा बाहर आ गए हैं, जिस तरह पीटीए के वर्कर के साथ हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आप दोबारा जो है आवाज़ उठाएंगे जो गलत हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस वक्त ज्यादती किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है ज्यादती? पीटीए के कारकुनान के साथ। तो मैं क्या कहूँ फिर कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है? भाई जब उनके साथ होगी तो वो कहेंगे, जब इनके साथ होगी तो ये कहेंगे। कुछ चीज़ों पे मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने उसके ऊपर माजरत भी की कौम से, स्पेशली लापता अफराद के मामले पे। तो ये जो अभी एक तहरीक चली हुई है तुर्बत से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, उनको सुनना चाहिए। वो हमारे लोग हैं, कोई बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आ रहे हैं। जहाँ पहुँचे उनका इस्तकबाल कीजिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको खाना पानी पूछना चाहिए। मैंने बलूचों को सही तरह पहचाना जब मैं घर बनाने गया था बलूचिस्तान में। हम सबसे बहुत बेहतर और मेहमान नवाज लोग हैं। टूटे हुए घर में बकरा ज़िबा करके खिलाते हैं वो। बात समझ आ रही है? इमरान भाई वो घर में बच्ची गाड़ी छत के नीचे आ गई थी, बच्ची फौत हो गई, वो टूटी हुई दीवार पे खड़ा था, हमें देखते ही उसने अपना दुम्बा ज़िबा कर दिया। छत नहीं बना पा रहा था, 25,000 का दुम्बा ज़िबा करके हमें खिला दिया उसने। सर आपको लगता वो लोग आ रहे हैं तो वो मेहमान नवाज हैं, तो उनको शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। इमरान भाई आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं आपके जोश और वलवले का, वो कब माशाल्लाह दोबारा हमें नजर आएगा? मैं वैसा ही हूँ यार, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें। सर आपने बताया कि लोग जाए नमाज में दुआ मांगते हैं। एक वो सवाल, बहन कोई पूछ रही है जी। इमरान भाई, माओ ने बहुत ज्यादा दुआएं की थी आपके लिए, खास तौर पर रो रो कर, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, उन माओ को, उन बहनों को और उन बेटियों को? मैं उन्हें कह के गया था कि मैं वापस आऊंगा। दुआ करें आप लोग ना। मैं आखिरी वीडियो में मैंने कहा था अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को कि आप लोग दुआ करें, आपकी अल्लाह सुनता है ज़्यादा। मुझे किसी चीज़ का यकीन नहीं भी था, तो एक बात का तो था कि दुआएं तो मेरे लिए हो रही हैं, और मैं अल्लाह से एक दुआ करता था कि या अल्लाह जो लोग दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआएं कबूल कर लें। तो मैं ये बार बार कहता था। तो आप सबका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? बस मेरी एक ही दुआ है कि आप मेरे लिए दुआ करते रहें।